वैसे साहिबा, आप पर तो हर कुछ अच्छा लगता है, लेकिन आज तो हम बात करें हैं स्कार्फ्स की। और मैं भेज रही हूँ आपके लिए सुंदर पोल्का डॉटेड स्कार्फ। वैसे इससे ना आप और एक काम भी कर सकती हैं। कोई भी अगर आपको तंग करें तो आप बांध दीजिएगा उसके हाथ, वो भी कस कर। वैसे अब तो हम चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में भी आए खुशियों की बहार। लेकर चलते हैं आपको तेरी मेरी डोरियां के सेट पर। वो मेरा बच्चा ठीक है, वो हमारा बेटा ठीक नहीं था। वकील, हमारा बच्चा मेरा बच्चा है। अंगद के सामने आया अकीर का सच। मैं उसका पापा। मेरा बेटा है, तुम्हारा नहीं, समझे तुम? साहिबा ने दिया अंगद को अल्टीमेटम। अकील का पापा मैं हूँ, ये कोई नहीं है उसका। अरे बाप हो तो इतने साल से कहाँ थे तुम? शुरू होगी बच्चे के लिए माँ बाप के बीच जंग। कैसे दूर रहना, समझे? तुम्हारी परछाई तक नहीं पड़ने दूंगी मैं अपने बेटे पे। स्टार प्लस के सीरियल तेरी मेरी डोरिया में अकीर लापता है। जैसे ही पुलिस को पता चला कि एक बच्चे की लाश मिली है, तो वो अंगद, साहिबा और दिलजीत को लेकर पहुंच गई है मौकाए वारदात पर। जहां पर साहिबा ऊपर वाले से मन्नतें मांग रही है कि वो उसका बेटा ना हो। और जैसे ही उसे पता चलता है तो वो दौड़ी दौड़ी दिलजीत के पास नहीं बल्कि अंगद के पास जाती है। और करती है ऐसा खुलासा जिसे सुनते ही अंगद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो जानने की कोशिश करता है कि क्या वाकई अकीर उसका बेटा है। वो मेरा बच्चा ठीक है, वो हमारा बेटा ठीक नहीं था। वो ठीक नहीं था ना, बताओ ना। वकील नहीं है, ये क्या कह रही हो साहिबा? वकील, हमारा बच्चा मेरा बच्चा है, मैं उसका पापा। मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी कैसे कर सकती हो तुम? बंद करो तुम अपने अंदर, ये नाटक मत करो यहाँ पे। इस बात से वो कर रहे हो कि 6 साल पहले तुम मुझे और अकीर दोनों को ठुकरा चुके थे। होश में तो हो तुम, क्या बोले जा रही हो तुम? मेरे साथ ये नाटक मत करो तुम। मैंने एक बार नहीं, तुम्हें दो बार बताया कि अकीर तुम्हारा बेटा है। कब बताया तुमने मुझे? जब तुमने मुझे अपने घर, अपनी जिंदगी से निकाल दिया, तब लुधियाना से बहुत दूर चले जाना चाहती थी मैं। जिस बस में मैं बैठी थी उस बस का एक्सीडेंट हो गया था। मेडिकल रिलीफ कैंप में थी जब मुझे पता चला कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। इतनी बड़ी आसानी से कह दी हमारे रास्ते अलग हो गए और मैं तुम्हें दोबारा कभी कांटेक्ट न करूँ। बहुत टाइम से हम लोग अकीर को ढूंढ रहे हैं और अकीर मिल नहीं रहा जब से मेले से गायब हुआ है। तो अकीर तलाश चल रही, तभी हमें फ़ोन आता है पुलिस को कि जो है कोई एक डेड बॉडी मिली है बच्चे की, तो एक बार आके आप देख लीजिए, शायद वो कहीं अकीर ना हो। तो हम वहीं पहुँचे हुए हैं अभी जहाँ पे वो डेड बॉडी है। और बस यही मन में चल रहा है कि वो अपना बेटा अकीर ना हो। तो हम पहुँचते हैं वहाँ पर और रिवील होता है फाइनली कि अकीर नहीं है, वो किसी और की डेड बॉडी है। तो एक रिलीफ है, लेकिन फिर जो साहिबा का जो भी उसका जो इमोशन है वो मुझे लगता है कि शायद वो मुझसे शेयर करेगी, बट वो अंगद की तरफ बढ़ती है उस चीज़ को। उसके नाजुक पलों में वो अंगद का साथ चाहती है और वो उससे बोलती है कि कहाँ है हमारा बच्चा, क्या हुआ, वो तो नहीं था। वो देख के दिलजीत थोड़ा शॉक्ड है। उसे पता है कि वो अकीर का फादर नहीं है, पता चल गया है, बट आज पहली बार अंगद को पता लगा कि वो अकीर का फादर है। तो वो जो एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है उसके सामने। और मुझे भी लगा था कि शायद अंगद को पता होगा, बट मुझे भी पता चलता है कि वो अकीर, उससे नहीं पता कि अकीर उसका बेटा है। जो भी उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, किस मिसकम्युनिकेशन हुआ था एक दूसरे से साहिबा और अंगद के बीच में, तो वो आज रिवील हो रहा है कि उसे पता लगा कि वो अकीर उसका बेटा है। तो उसके लिए वो किस हद तक जाएगा और उसको पाने की किस हद तक कोशिश करेगा, वो ड्रामा देखने लायक होगा। भाई साहिबा ने एक बार नहीं बल्कि दो बार अंगद को ये बात बताई है कि अकीर उसका बेटा है, लेकिन अफसोस इस बात से अंगद अभी भी अनजान है। और ये बात साहिबा बिल्कुल भी नहीं जानती। उसे तो यही लग रहा है कि अंगद झूठ बोल रहा है, लेकिन अंगद साहिबा को समझाने की कोशिश में लगा हुआ है। मुझे नहीं पता कि तुमने ये सब कब कहा, किससे कहा, कहाँ कहा, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो मैं नहीं था। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरा एक बच्चा भी है। मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा जिंदा है। मेरा एक बच्चा है,
मैं अकीर का पापा हूँ, मुझे नहीं पता था। अकीर अंगद का बेटा है। ये अंगद के लिए वाकई गुड न्यूज है, लेकिन उसे अफसोस इस बात का है कि अकीर दिलजीत को पापा बोलता है। ऐसे में अंगद साहिबा को अपना गुस्सा भी दिखाता है। इतना ही नहीं, वो दिलजीत के पास भी जाता है उसे नाराजगी जताने के लिए, लेकिन वहाँ पर पहुँच जाती है साहिबा और बताती है कि कैसे दिलजीत ने हर कदम पर उसका साथ दिया है। अकीर के पापा से बात करिए। अकीर का पापा नहीं है ये, अकीर का पापा मैं हूँ, ये कोई नहीं है उसका। ये कोई नहीं। क्या जानते तुम इनके बारे में? अगर आज ये ना होते तो मैं और अकीर दोनों ही नहीं होते। ये वो है जिन्होंने अकीर को पाला पोसा इतना बड़ा किया। बाप ना होते हुए भी बाप से कहीं ज्यादा प्यार दिया है उसे। मेरी आंख से सुन लो मिस्टर अंगद सिंह यार, अकीर मेरा बेटा है, तुम्हारा नहीं, समझे तुम? तुम्हारा क्या हक बनता है अकीर? बाप हूँ मैं उसका। बड़ी जल्दी याद आ गया तुम्हें। अरे बाप हो तो इतने साल से कहाँ थे तुम? पता ही नहीं था कि मेरा बच्चा इस दुनिया में है। झूठ बोल रहे हो तुम। झूठ तो बोल रही हो तुमने, मुझे अंधेरे में रखा, लेकिन अब मुझे बहस करके कोई फायदा नहीं है। अकीर से दूर रहना, समझे? तुम्हारी परछाई तक नहीं पड़ने दूंगी मैं अपने बेटे पे। अगर बात दिलजीत और अकीर के रिलेशन की है तो हम सब जानते हैं कि दिलजीत ने कैसे अकीर को प्रोटेक्ट किया है हमेशा और कैसे उसको पाला है। तो मुझे लगता है कि जसोदा मैया जैसे होती है ना, तो पैदाइश पैदा करने वाली का पलड़ा हल्का होता है अगर पालने वाला बड़ा भारी पड़ जाता है उसके ऊपर। तो मुझे लगता है कि और ये ऐसा प्यार है जो निश्चल है, खून का रिश्ता नहीं है, बट बहुत पेनफुल होने वाला है। चीज़ें बहुत पेन में होने वाली हैं। बहुत ही ड्रामेटिक सिचुएशन होने वाली है। ताना बुना बुनेगा कि कैसे हम उससे बाहर आ पाएंगे, सबका क्या स्टैंड होगा उस टाइम पे, क्योंकि इमोशन जब इमोशन होता है तो उसमें क्या होता है कि हम सही और गलत भूल जाते हैं कभी कभी। तो कौन किस तरफ आगे बढ़ेगा वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तो साहिबा दिलजीत के साथ खड़ी है और अब अंगद और साहिबा के बीच इस बात को लेकर जंग छिड़ गई है कि अकीर किसके पास रहेगा। देखना होगा कि अपने बेटे अकीर को अपने पास रखने के लिए दोनों माँ बाप किस हद तक जाएंगे। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो पहनाते ही हैं आपको 24/7 एंटरटेनमेंट का स्कार्फ और लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट अनलिमिटेड। तो अब तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम के साथ साथ हमें फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप पर भी, और हमें गुड न्यूज़ टुडे के साथ साथ देख सकते हैं आज तक इंटरनेशनल पर भी। जी हाँ, दुबई या लंदन में बैठे बैठे। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।